हाय फेसबुक फैमिली, आप सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ और सच्चाई क्या है क्या नहीं आज मैं आप सबको इस वीडियो में बनाऊँगी। तो आप लोग जो हमारे नए हो, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हैं, आप लोग चैनल को हमारे फॉलो कर लीजिए और आप लोग का सपोर्ट करना हमको। कल मैं जो वीडियो बनाई थी कि मैं उसके लिए गलती सॉरी मांग रही हूँ, तो उसके लिए मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि 5 उंगली बराबर नहीं है। अब मैं बताने जा रही हूँ क्या रीज़न क्या नहीं रीज़न है। रीज़न ये था कि हमारे पति सुबह 5:30 बजे ड्यूटी गए हुए थे। वो सुबह तो वो सुबह ड्यूटी ले निकल गए, तो मतलब वो बोले हम 2 बजे आएंगे, फिर बोले हम 3 बजे आएंगे, फिर बोले 4 बजे आएंगे। मतलब ऐसे ऐसे टाइम बढ़ाते गए और तीसरी मंजिल पर मैं रहती हूँ। यहाँ पर चढ़ना उतरना बहुत भारी, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत समझ लो कि तीसरी चौथी मंजिल पर कितना भारी पड़ जाता है। चढ़ो उतरो आओ जाओ। तो मतलब मैं खाना पीना बनाई तो पति के बिना मैं खाना पीना नहीं खाती हूँ, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए, रात क्यों ना हो जाए, तो मैं खाना पीना नहीं खाती हूँ के बिना। तो फ़ोन मिलाए 6 बजे कि बोले कि हम 8 बजे आएंगे, फिर मिलाए 8 बजे, बोले 9 बजे आएंगे, फिर बोले 10 बजे आएंगे। फ़ोन मतलब किए, कंपनी में ज़्यादा काम था, फिर फ़ोन किए कि हम 11 बजे आएंगे। तो मैं छत पे लेटी हुई थी, मैं वहाँ से मतलब 11 बजे नीचे आ गई। फिर फ़ोन किए कि हम 12 बजे मतलब सुबह आए, 12 बजे नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। तो यही सब मतलब बात था। फिर मैं उसके बाद में मतलब लेटी हुई थी, फिर मैं चली छत पे लेटने के लिए। अब आजकल इतना महंगाई दाब रखा है, आप लोगों को पता ही कितना महंगाई है कितना नहीं महंगाई है। एक तो हम लोग चौथी मंजिल पर रहते हैं, यहाँ हम लोग का पूरा हालत ख़राब हो जाता है। इतना हालत ख़राब होता है क्या ही बताऊँ हम लोगों को। इसी बात पे मतलब हमारा लड़ाई हो, आप लोग कमेंट किए थे कि लड़ाई क्यों किए थे। इसी बात पे लड़ाई हमारा हुआ था कि मैं खाना वाना भी नहीं खाई थी, वैसे बैठी हुई थी कि आएंगे तो खाना पीना खाऊंगी। तभी से मैं आपको टाइम बताई थी कि 9 बज गया, 10 बज गया, 11 भी बज गया, 12 भी बज गया। तो 12 बजे फ़ोन आया कि हम सुबह आएंगे ड्यूटी के लिए। तो हमें गुस्सा लग गया, हम इसीलिए मतलब हम बोलने लगे कि अगला का मेहरारू मतलब बीवी बच्चे बैठे भूखे मर रहे हैं, अभी तुम नहीं आए, सुबह आओगे बताओ। और मैं खाना 3 दिन खाना नहीं खाई थी, 3 दिन खाना नहीं खाई थी, पानी भी नहीं पी थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, झूठ बोलूँगी भगवान जानते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। तो यही सब बात था। दूसरी बात क्या है कि आप ससुराल का बात बताती हूँ क्या है। मैं चाहे 2 साल पर जाती हूँ, चाहे 3 साल पर जाती हूँ। जब हमारी देवर का शादी नहीं हुआ था तो लोग हमको घर में मान सम्मान बहुत कुछ देते थे। और जब घर में शादी हो गया है तो वो लोग हमको मान सम्मान तो छोड़ो, देखने के लिए राजी नहीं कि हाँ हम देखें कि हमारी बहू, हमारी पोता, हमारी पोती कैसी है। चलो हम पराए धन है, हम तो पराए धन हमेशा खराबी होती है। आप लोग पता है कि बहू खराब होती है, सबको जानते हैं कि हाँ बहू खराब होती है। और बहू भी जानती है, मतलब बहू भी जानती है कि सास नंद खराब होती है। पर मैं कभी नहीं बोली कि मेरी सास खराब है या मेरी नंद खराब है। नंद तो हमारे खैर है ही नहीं है, वो हमारी नंद तो है कि नहीं है। कि हमारे पति 6 भाई हैं, झूठ नहीं बोलेंगे हम। तो अब मैं सच्चाई बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूँगी, चाहे कोई कितना भी रोके कि हाँ मत बताओ, पर मैं बताऊंगी। जैसे हमारा जहाँ घर बनवा दिए हैं, लड़बंद को जाल नहीं, जहाँ हमारा घर बनवा दिए, मैं सच्चाई बता रही हूँ। हम वहाँ पे घर मकान नहीं बना रहे थे, पर लोग हमारा जबरदस्ती घर बना दिए कि बना लो बना लो। हम नहीं बना रहे थे, बहुत लड़ाई बहुत झगड़ा किए हमने, मतलब मजबूरी में मैं आके मतलब घर बना ली मैं। अब हमारा देखो, माँ के हिस्सा में 6 बेटे का हिस्सा होता है, पर मेरी सास 6 बेटों को छोड़ के 2 बेटों को दिए हिस्सा। एक जो छोटा वाला हमारे पास देवर रहा उसको, अब जो पीता खाता नशेड़ी भंगेड़ी है उसको हमारे साथ दिए। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे, हम जो सच्चाई सच्चाई बताएंगे। घर में हमारे ठाकुर जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो 2 कमरा बना है, उसके शादी का सामान रखा, उसका सामान है। और जो मेरे शादी का सामान रखा, हमारा सामान नहीं है वो। तो बरंडा छोड़ के, घर छोड़ के हमारे घर में मैं खाना बनाती है, खाती है। मैं सच्चाई बता रही, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। तो मैं 2 साल पर गई ससुराल अपने, तो मायके में मतलब शादी था हमारे चाचा के लड़के का। एक दिन वहाँ थी, 1-2 दिन मतलब थी। फिर मैं अपने ससुराल गई,
मैं खाना पीना मायके से नहीं खा के गई, मतलब खाना पीना। हमारी भाभी बोली बेटा खाना खा लो, बोले नहीं भाभी खाना नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। बोले खाना कहाँ से खाओगे, तुम्हारे नई देवरानी जो आई हुई है। हम बोले नहीं भाभी ऐसा बात नहीं है। और जब मैं ससुराल गई अपने पहुंची, खाना नहीं खाई, चाय पानी तक का नहीं पी थी मैं। जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरी देवरानी बना रही थी रोटी, मेरी सास का था तबीयत खराब। तो हमको गुस्सा ये लग गया था कि हम जब 2 साल पर आए हैं, बरंडा है, कमरा है, तुम्हारा जो सामान रखा हुआ, हमारा भी सामान रखा हुआ, तुम बरंडे में खाना पीना बनाओ खाओ, और जो तुम कमरे में खाना पीना बना लियो खा लियो, उसको बात नहीं, उसका दिक्कत नहीं हमको। कम से कम झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो कि हाँ कोई भाई घर में आने वाला तो 1-2 दिन तो रहेंगी, हम चाहे 2 मिनट रहें। पर जिससे घर में खाना बना सारा मक्खी पूरा भिन्न भिन्न, पूरे कमरे में मक्खी पूरा भिन्न भिन्न पूरा कर रहा था। देख के हमको गुस्सा लग गया, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो जो हमारे शादी का गोदरेज था उसका जो शीशा लगा हुआ था, मेरी सास पे थोड़ा सा मतलब इस साड़ी का चुरकुट ढक दिए शीशा पे, और बाकी सारा हमारा गोदरेज खुला हुआ था। उसके बाद पीढ़ा रख दी मेरी सास गोदरेज के ऊपर में। तो जब मैं गई तब देखी डब्बी डुब्बा, हल्दी मिर्चा नून तेल, चौका पोछा कुछ नहीं लगा हुआ, उसमें आटा सूटा सब गिरा हुआ था। अब पहली बार ठाकुर जी को मैं घर पे ले गई थी, तो वहाँ गई ना उनको बैठने का सुविधा ना हमको रहने का सुविधा, तो गुस्सा नहीं आएगा इस बात पे। मैं अपना भी गलती बता रहे, हम गुस्सा किए। साड़ी खींची में, ये शुक्र मनाओ कि पीढ़ा था, पीढ़ा बच गया ना ठाकुर जी के ऊपर या हमारा सर पे फूट जाता पीढ़ा। और चूहा का लेटरिन इतना गंदा, मतलब इतना गंदगी था घर में, कभी झाड़ू नहीं लग रहा था, कभी लग रहा था। हम अपने गलती बता रहे हैं कि हमने साड़ी से खींची गोदरेज से, नहीं तुरंत चूहा का लेटरिन पीढ़ा गिरा, का सर नहीं फूटा, हमारे ठाकुर जी का नहीं फूटा। उसके बाद में ठाकुर जी के पानी में भोग में सब पे गिर गया, हमको लग गया गुस्सा। हमने हमारे सास का रखा था बक्सा, हमने उठा के बक्सा में पीढ़ा पटक दिया, बोलने लग गई। पर मेरी देवरानी एक बारी भी नहीं पूछी हो कि दीदी तुम कहाँ आई हो, तुम खाना पीना खाओगी या पानी नहीं पियोगी। वो कुतिया झटपट रोटी बना के तुरंत भाग गई कमरे में। और हम भूख के मारे हम बैठे, एक बूंद पानी, मेरी सास पानी लाई देने के लिए, बता रहे मेरी सास बिस्कुट ले पानी लाई, तो हम नहीं पिए। इसलिए नहीं पानी पिए कि जब घर में बहू होते तो सास पानी क्यों लाई है। मैं जाती हूँ तो जेठानी को सास को लाड़ प्यास बोल कर रखती हूँ, हंस बोल के आती हूँ मैं। अब आज मैं 2 साल पर गई हूँ, मेरे आगे आई है वो, हमको नहीं बोली बलकारी, बड़ी मैं हूँ कि बड़ी वो है, बड़ी तो मैं हूँ ना। एक बार ही घर के परिवार में कोई नहीं बोला कि तुम्हारी देवरानी है, तुम्हारी जेठानी है, देवरानी है, जाके उसको बोल दो, बोलकार दो, खाना पानी दे दो। अब प्यास के मारा मेरा गला सूख रहा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रही हूँ। फिर नल चला के पानी में अपने हाथ से पी के फिर जेठानी के पास गई हूँ, बैठी हुई थी, मतलब बैठी हुई थी बरंडे में। फिर दीदी से मतलब मेरी जेठानी से मतलब हाल चाल हुआ, बात कही हुआ, बात किए हैं। तो मैं बोली दीदी खाना क्या बना, भूख लग रहा है। मेरी दीदी बोली कि खाना बना, खाना खा लो। मतलब हमारी जेठानी दाल चावल सब्जी रोटी बेचारी जो बनाए थे रसोई में, हम खाए, हमारे पति खाए, हमारे बच्चे खाए, पर एक बारी भी नहीं कोई घर के सदस्य बोला है कि हाँ तुम्हारी देवरानी जेठानी 2 साल पे आए, 3 साल पर जाकर उससे मिल लो, भेंट कर लो, हाल चाल ले लो, तुमसे बड़ी कोई नहीं बोला। ना मेरी सास बोली, ना मेरी जेठानी, मतलब कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। हमको दुख नहीं होगा कि हम 2 साल पर आए, 3 साल से कोई बातचीत नहीं करता है। और जब वो घर में नहीं थी तब मेरी सास बराबर हम लोग को माने जाने हाल चाल बात सब कुछ करती थी। जब वो आ गई तो मेरी सास हमारे बच्चे को हमको बिल्कुल छोड़ दी। चलो हम पराई बहू खराब होती, जो खुद का बेटा पैदा करी उसको नहीं देखना चाहती तो हमको क्या देखना चाहती है। जब खुद बेटा बात करता है कुछ बोलता तो तुरंत मेरी सास फोन काट देती है, बात यही था। तो यही सब बात हम था, यही सब बात में मैं थोड़ा गलती मेरा भी था, हम नहीं कह रहे हमारा गलती नहीं था, गलती हमारा भी था। उसके लिए हाथ जोड़ के विनती माफ़ी मांगती हूँ। गलती हमसे भी हुआ कि अपने मतलब गुस्सा में आके अपने मतलब घर वाले को हम बोलें लड़ें, हम भी गलती मानते हैं, गलती मेरे से हुआ। हम नहीं बोलेंगे कि हाँ 5 उंगली बराबर है। कंपनी का गुस्सा हमने घर पे निकाल दिया। घर पे जाती हूँ, हमको रहने का ठिकाना ससुराल में हमारे नहीं है। आज मैं कोई सामान लेके जाती हूँ, सामान कहाँ रख दूँगी। जहाँ मेरा घर बना दिए हैं
वहाँ कुत्ता भी नहीं जा रहा है, तो हम सामान अपना कहाँ रख देंगे? अगर आज नहीं बोलेंगे, हक के लिए नहीं बोलेंगे, तो फिर हम कब बोलेंगे? आप पहले आप बता दो, हैं? कब बोलेंगे हैं? तो अगर मांगती हूँ तो मैं खराब हूँ, मैं लड़ाई करती हूँ, झगड़ा करती हूँ, यही सब बात था और यही सब हम बात बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों से इसलिए बोलती है, आप ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। कि जो लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाने में कोई बुरा बात है? इंसान कह रहा मांग के खा लो, मजदूरी कर लो, मेहनत, पर गलत चोरी मत करो। हमारे माँ बाप ये सिखाए, हम ये करती हूँ। तो आप लोगों से ज़्यादा हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो हो गया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब आइंदा गलती हमसे नहीं होगा, ऐसा काम नहीं करेंगे। पर आप ज़्यादा हमारा वीडियो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करिए। अब कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही कहा कि गलत कहा है। अब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, यही से हम वीडियो एंड करते हैं कि अब थोड़ा जा रहे हैं खाना पीना खाने के लिए।